वीडियो किसी और ने नहीं बनाया, वीडियो यादवों ने बनाया जो पीट रहे थे। वो इसलिए बनाया ताकि अपना दबदबा कायम कर। वो इस तरीके का बात रख रही थी कि जैसे यादव भड़क जाएंगे और फिर वही काम होगा जो राजपूत करके आए हैं, जो देवानंद यादव। और सबसे बड़ी बात कि देवानंद जी यादव हैं, लेकिन कहीं किसी को बता नहीं रहे हैं कि हम यादव हैं। मांझी विधानसभा के सत्येंद्र यादव, इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये मांझी थाना में जानबूझकर अपने लोगों की बहाली करते हैं, गुटबाजी करते हैं। यादव की तरफ आप जाइएगा तो जितने पुलिस वाले हैं उनके बैच पर आप या तो मुस्लिम देखिएगा या तो यादव देखिएगा। ये एक बड़ी बात, दोनों विधानसभा के, एकमा विधानसभा और यहाँ विधानसभा, दोनों यादव हैं। सोशल मीडिया पर आके अफवाह फैला रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। लगभग 200 लोगों को चिन्हित किया गया है। वीडियो है कि विजय यादव पुलिस के साथ घूम रहा है घटनास्थल पे, पुलिस बात कर रही है, विजय यादव बयान दे रहा है मीडिया में, लेकिन छपरा एसपी ने क्या किया, निलंबित कर दिया, रातों रात निलंबित किया गया है। आप समझिए इस तरह कि देवानंद जी को रातों रात निलंबित किया गया है। तो वहां जितने पुलिस बल की तैनाती की गई है, सबके बैच पर आप सिंह देखिएगा। अगर कोई गोली चलाता तो वहां 20 मिनट तक रुक के इंतजार नहीं करता। यादव का ये कहना था कि विजय यादव अपना दबदबा बनाता था। यादव राजपूत दोनों पक्ष चाह रहा है कि उस चीज को दबा दिया जाए। विजय यादव जो है वो थोड़े से गुंडा, मतलब बाहुबली। लेकिन एक और बड़ी बात है जो मुबारकपुर घटना की है कि एक ऐसी असलियत जो दोनों पक्ष चाहता है कि छुपाया जाए। वहां पर प्री प्लानिंग के तहत लोग बैठे हुए थे, पहले से विजय यादव उनके गुंडे बैठे हुए। छपरा के मुबारकपुर में लिंचिंग की घटना के बाद सोशल मीडिया पर यादव राजपूत का जंग छिड़ गया है। कोई यादव का पक्ष ले रहा है तो कोई राजपूत का पक्ष ले रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर हुआ क्या था। पूरी बात, पूरी कहानी, ग्राउंड रिपोर्ट, सच्चाई, क्या वाकई में राजनीति हो रही है या फिर इस घटना की सच्चाई वाकई में जो बातें कही जा रही है वही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी शशांक है। 24 घंटा का वक्त इन्होंने मुबारकपुर में बिताया है। घटनास्थल से लेकर वहां गए जहां पुलिस नहीं पहुंच पाई। अब तक पुलिस वहां पे सैकड़ों की संख्या में कुछ की हुई है, लेकिन सवाल अब भी प्रशासन की लापरवाही को लेकर खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ शशांक है। शशांक, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यादव और राजपूत के बीच जंग छिड़ी है, सबसे पहले तो आप जगह जगह जा रहे थे, मुर्गी फार्म में गए, फिर घटनास्थल पे अलग अलग जगहों पे गए। सबसे पहले प्रथम दृष्टिया एक रिपोर्टर होने के नाते ग्राउंड रिपोर्ट जिस प्रकार से आपने किया, आपको क्या लगा कि आखिर मामला क्या है? सबसे पहले तो मैं पीड़ित परिवार के घर गया, क्योंकि गांव में घुसते ही वो पीड़ित परिवार का घर पड़ता है। तो पीड़ित परिवार के भाई से मैंने बात किया। मैं जब बात कर रहा था, अचानक ही बीच में ऐसा हुआ कि वीडियो में भी आपने देखा होगा कि उनके घर वाले बुलाए और वो चले गए। पीड़ित जो मृत है, जो मर चुका है, उसकी अभी हाल में ही शादी हुई थी और उसका आचरण जो है वो गांव वालों के बीच में ऐसा है कि लोग उसको राम कहते थे। बहुत अच्छा आचरण। हाँ, राम, नाम राम नहीं था, आचरण इतना अच्छा था कि लोग उसको राम की उपाधि देते थे कि ये बहुत अच्छे आदमी है और बिना मतलब के किसी से बात तक नहीं करते थे। वो कहीं जाते भी नहीं थे और खेत की पटौनी करने गए थे। जिस खेत की पटौनी के बारे में उन लोगों ने बताया, उस खेत में भी हम लोग गए, वहां से भी हमने खबर किया कि इसी खेत की पटौनी हो रही थी और वाकई में उस खेत की पटौनी हो रही थी। लेकिन एक और बड़ी बात है जो मुबारकपुर घटना की है कि एक ऐसी असलियत जो दोनों पक्ष चाहता है कि छुपाया जाए, कुछ छुपाया जा रहा है। हाँ, दोनों पक्ष चाह रहा है, यादव राजपूत दोनों पक्ष चाह रहा है कि उस चीज को दबा दिया जाए। क्योंकि इसके पूर्व में 20 दिन, इससे 25 दिन पूर्व एक झगड़ा और हुआ था इन लोगों के बीच में, दोनों समाज के बीच में। उस झगड़े को दबाया जा रहा है, उस झगड़े को छुपाया जा रहा है। हम जब वहां पर घूम रहे थे, माइक देख के सब लोग चुप हो जा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने सोचा कि एक बार माइक को रख के उसके बाद घूमते हैं, क्योंकि पुलिस पत्रकारों को अंदर जाने का इजाज़त दे रही थी, आम जनता को नहीं। हम पत्रकार की हैसियत से अंदर गए, लेकिन लोगों से जब मिले तो एक बार पत्रकार की हैसियत से मिले और एक बार हम मतलब आम जनता होकर लोगों से मिले। तो दोनों तरफ की एक महिला थी हमको मिली, यादव में एक महिला मिली। वो महिला ऑफ द कैमरा ये बात बताई कि बाबू 20 दिन पहले एगो मार भई रहे। इस बारे में कोई नहीं बता रहा है, कोई इस बात की जानकारी नहीं दे रहा है कि एक पूर्व में एक झगड़ा हुआ था और दोनों पक्ष चाह रहा है कि इसको दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए। और अब पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल विजय यादव जो है वो थोड़े से गुंडा, मतलब बाहुबली, मुखियापति हैं और थोड़ा सा वो अपना दबदबा बनाते हैं। दबदबा ऐसा दबदबा है कि अपने पड़ोसियों से भी झगड़ा हो गया है। जो पड़ोसी हैं उनसे झगड़ा हो गया,
पड़ोसियों का कहना है कि आज से 1 साल पहले उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप उन्होंने अपने पड़ोसियों पे भी लगा दिया। आसपास के लोगों पे तो लगाए, पड़ोसियों पे भी लगा दिया। और इस राजपूत समुदाय के कुछ लोग, मतलब राजपूत संगठन के युवा जो है, लगभग 3 से 4 ऐसे युवा हैं जो विजय यादव के पिता के हत्यारे आरोपी हैं, माफ करिएगा, आरोपी हैं, और वो जेल में हैं। लगभग 8 से 9 महीना हो गया वो जेल में बंद है। तो कहीं ना कहीं वो भी आक्रोश था एक कि आप गलत मुकदमा करके फंसाया है। और वैसे वैसे लोगों को फंसाया गया है जो जिनकी नौकरी होने वाली है, जिनकी उम्र कम है, 20 से 28 साल के लड़कों को फंसाया गया। पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी तैयारी। लड़का ऐसा आया जो बोला कि भैया हम कैमरा पर नहीं बोलेंगे, आप मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि लोग डर रहे हैं। बोला कि हम भी वहां थे, खेत की जब पटौनी हो रही थी तो हम भी वहां थे, और एक ही घर से 4 लोग हैं। कोई किसी को मारने जाएगा तो एक घर से 4 लोग नहीं जाएगा। आप इस बात को समझिए। अगर घर का झगड़ा होगा ना, वो तो घर का झगड़ा होगा, पूरा गाँव का, समाज का झगड़ा है। गांव का जब झगड़ा होगा ना तो पूरा गांव उठ के जाता है। टोला का झगड़ा। हाँ, टोला का झगड़ा होता है तो पूरा टोला उठ के जाता है। टोला उठ के जाता है ना, तो टोला उठ के जाएगा तो एक इनके घर का होगा, एक उनके घर का होगा, एक उनके घर का होगा, ऐसा सीन होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ था, ये हैं उनके चाचा के भाई, उनके चाचा के बेटे और उनके चाचा के बेटे, मतलब हाँ एक ही घर के 3 भाई, और तीनों भाई के 3 बेटे, जो कि अभी 2 अस्पताल में है और एक मर चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब हम मुर्गी फार्म पे गए, वहां पर तरैया थाना मौजूद था। थाना प्रभारी से हमने पूछा कि सर हम यहाँ खबर कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात कि यादव के घर की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ हमने अपनी बाइक खड़ी की, पूरे यादव टोला में हमने पैदल भ्रमण किया, और उसके बाद विजय यादव के घर से हम पैदल उनके मुर्गी फार्म पे गए। जो मुर्गी फार्म गांव में एक चेवड़ होता है, चेवड़ कहा जाता है, देहात में कहा जाता है चेवड़, गांव से बाहर सुदूर एकदम दूर दराज, वहां पर 2 पोल्ट्री फार्म था। एक पोल्ट्री फार्म पूरी तरीके से बंद था, और उसके ठीक चारों तरफ पेड़ से घिरे एक पोल्ट्री फार्म था जिसको अच्छे से सजाया गया था। वहाँ पुलिस की तैनाती की गई थी। हमने सोचा वही है। हम वहाँ गए तो पता चला यही पोल्ट्री फार्म है। हम अंदर गए, थाना अध्यक्ष से हमने बात किया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ खबर नहीं कर सकते हम, ठीक है, लेकिन पत्रकार की नज़र हमारी हर जगह होती है। हमारी नज़र उस पोल्ट्री फार्म के अंदर गई जहाँ वो बम्बू रखे हुए थे जिस पर खून लगे हुए थे, जिसमें वीडियो भी आए, वीडियो भी देखा था, जिसमें बुरी तरीके से पीटा गया था। और जैसे हम पोल्ट्री फार्म से बाहर निकल रहे थे, कोई भी जाएगा तो देख लेगा वहां एक गड्ढा है। उस गड्ढे में एक बाइक, जलती हुई बाइक छोड़ी गई थी जो पूरी तरीके से जल गई थी। जो पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि इसी बाइक से वो मुर्गी खरीदने गए थे और उनको बुरी तरीके से पीटा गया। वो बच्चा जो गवाह मतलब बना हुआ था हम लोग के सामने, पुलिस के सामने नहीं, हम लोग के सामने बोला कि भैया हम दौड़ के भागे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर गोली चलाने वो लोग गए थे, विजय, जैसा कि आरोप लग रहा है विजय यादव की तरफ से कि जो 3 युवक आए थे वो पिस्टल लेकर आए थे और विजय यादव उनके आसपास के लोगों को मारने के लिए आए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो तीनों पिस्टल लेकर मारने की सोच के बारे में आपको हम बताते हैं। गांव से कुछ दूरी पर लगभग यादव की बस्ती से आधा किलोमीटर मुर्गी फार्म है, और राजपूत के बस्ती से 2 किलोमीटर दूर मुर्गी फार्म दूर है, ठीक है। लेकिन उसी से एक सड़क जाता है, उस गांव से सड़क निकलता है जो मेन रोड एकमा में आके मिलता है। एकमा में वो सड़क आके मिलता है और वहीं से रास्ता है जो जाने का। अगर गोली मारने आए होते तो आधा किलोमीटर, मुझे नहीं लगता है, मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रशासन भी कार्रवाई कर रही, अगर गोली चला है तो पिस्टल कहाँ है? क्योंकि बरामद होनी चाहिए। पिस्टल बरामद हो, पिस्टल की बरामदगी नहीं हुई है, पिस्टल बरामद नहीं हुआ। और दूसरी बात, अगर कोई गोली चलाता तो वहां 20 मिनट तक रुक के इंतजार नहीं करता, क्योंकि विजय यादव के घर से हम भी पैदल गए मुर्गी फार्म पर, 20 मिनट लगा। अगर कोई दौड़ के जाएगा 15 मिनट लगेगा, क्योंकि गांव के खेत में गेहूं इतने बड़े बड़े हो गए, मतलब इतने बड़े बड़े, सरसों बड़े बड़े हो गए, तो आप उसमें दौड़ नहीं सकते हैं। दौड़ के भी जाएंगे आपको 15 मिनट लगेगा, तो 15 मिनट तक कोई गोली चला के वहां खड़ा नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है कि अगर गोली चलाने गया होता तो गोली चलाकर खड़ा नहीं रहा था, ठीक है। और उसके बाद
वहां पर प्री प्लानिंग के तहत लोग बैठे हुए थे, पहले से विजय यादव उनके गुंडे बैठे हुए थे। अगर नहीं बैठे हुए होते तो आप जाकर एक बार कोई भी पत्रकार जाए यादव के बस्ती में, एक पुरुष आपको नहीं मिलेगा। पूरे गांव की गांव खाली हो गए, पूरे गांव में आपको एक पुरुष नहीं मिलेगा। पूरा यादव भाग चुके घर से, एक पुरुष नहीं मिलेगा। डर से भागे ना, घर पुलिस के डर से भागे। क्यों? अगर आप सही है तो रहिए, आप साबित करिए। आप साबित करिए, ऑपरेट करना चाहिए। बिल्कुल, आप साबित करिए। ठीक है, कल परसों जो घटना हुई, कल हम वहां गए, परसों जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थे। कुछ असामाजिक तत्व गए, जिन आक्रोशित भीड़ थी वो, जिनको जो मिला वो जलाते चले गए। जलने में क्या जला है? एक ट्रैक्टर जला है, एक ट्रक भी जला, एक ट्रक जला है, आधा हिस्सा खाने पीने की सामग्री कुछ थी। नहीं, अब वो पूरी बात हम बताते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाह फैलाई जा रही है। एक ट्रक जला है, एक ट्रैक्टर जला है, एक झोपड़ी जली है, और सबसे ज्यादा नुकसान जिसको हुआ वो ट्रैक्टर वाले को हुआ है। ट्रक वाले को इसलिए भी हुआ है, ट्रक वाले को भी हुआ है क्योंकि वो ड्राइवर था उस ट्रक का, उसका मालिक नहीं था, ड्राइवर था। वो ट्रक उस गांव से, मुबारकपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक बेलदारी गांव है, यादवों की बस्ती है वो गांव, और उस गांव का वो ट्रक था मुखिया जी का, और वहां से वो ट्रक लेकर आया था। उसी दिन उसने ट्रक वहां खड़ा किया था, और वो जो भीड़ गई गांव में घुसी तो सबसे पहले उनको एक मिला पंपिंग सेट मशीन, जिसका हमने फोटो खींचा है, और उस मशीन को उन लोगों ने पलट दिया। ठीक है, उससे वो थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उनको एक गांज मिला, बांसवाड़ी है वहां पर एक गांज छोटा सा था, उसको उन्होंने जला दिया। ठीक है, उसके थोड़ा सा आगे वो बढ़े, हाँ जी, उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखिए ये मशीन है, इसको इन्होंने पलट दिया। ठीक है, इससे ये थोड़ा सा आगे बढ़े तो इनको मिला वहां पर ट्रक, तो ट्रक में उन्होंने आग लगा दी। ठीक है, आग के हवाले कर दिया। उससे थोड़ा सा आगे उनको वो बढ़े तो उनको मिला एक झोपड़ी, और सबसे बड़ी बात, क्यों उन लोगों ने झोपड़ी को आग लगाया, उन लोगों ने गांच को आग लगाया, लेकिन एक और बड़ी बात थी कि उस भीड़ ने ये भी किया कि जो भी जानवर थे उसको खोलकर हटा दिया था। हाँ, अब पता नहीं उनकी क्या सोच थी, ये नहीं बता सकते। आक्रोशित भीड़ थी, लेकिन गलत था वो, गलत था वो, तरीका गलत था। इसका विरोध होना चाहिए। इसका विरोध हम भी कर रहे हैं। अगर हम विरोध नहीं करते तो हम जाकर वहां पर दिखाते नहीं कि क्या क्या जलाया गया है। एक महिला थी, उसके कोठरी होता है, गांव में एक कोठरी होता है, जो असोरा होता है, बाहर जो घर होता है, तो उसमें एक कोठरी था। उस कोठरी में उस महिला का आरोप था कि इस पे पेट्रोल बम मारा गया है। ठीक है, कि और कोठरी में माचिस मार के, तो उसका वो कपड़ा था, बक्सा था, वो सब जल गया था। और उससे थोड़ा सा आगे हम बढ़े तो एक ट्रैक्टर जला था। उस ट्रैक्टर का मालिक का ये आरोप था कि विजय यादव से मेरा दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि अगर रिश्ता नाता रहता तो वो मेरे बेटे को अपने पिता के कातिल नहीं बताते। अच्छा, अपने मतलब विजय यादव ने अपने पिता के हत्या के रूप में आरोप इन लोगों के ऊपर भी, यादवों के ऊपर, हाँ, अपने पड़ोसियों के भी ऊपर लगाया है। यादवों का ये कहना था कि विजय यादव अपना दबदबा बनाता था, दबंग टाइप का था। सबसे बड़ी बात कि और एक और चीज हमने वहां देखा कि विजय यादव के जब हम मुर्गी फार्म पे गए थे, वहां 8 PM जो शराब 8 PM जो बिकता है गाँव, उसकी मतलब बहुत ज्यादा पैकेट फेंके गए। कारोबार थे या क्या थे नहीं बता सकते हैं, लेकिन 8 PM के ये बोतलें जो हैं, मतलब वो पाउच बोलते हैं उसको, फ्रूटी टाइप का, वो बिगा हुआ था हर जगह। मतलब एक गड्ढा था, क्या होता है मुर्गी फार्म जब खुलता है तो आमतौर पर एक गड्ढा कर दिया जाता है, उसके बाद मुर्गी की जो भी वो गंदगी होता है वो उसमें फेंका जाता है। लेकिन उसमें एक गाड़ी थी, बाइक फेंका गया था जो जली हुई थी, जो आरोपी के जो मृतक का परिवार है वो बोल रहा था कि मेरे भाई 3 भाई बाइक से गए हैं, मुर्गी खरीदने गए थे, और उनके बाइक को जला दिया गया था। नया बाइक था और सही में वहाँ बाइक जली हुई थी। तो मृतक के परिवार ने एक आरोप लगाया, वो सिद्ध हुआ कि उनकी बाइक को जलाया गया है, वहाँ पर उनको पीटा गया है। वीडियो आपके सामने आया, और वीडियो बेरहमी से पीटा गया है, इंसानियत तो दिखी नहीं। एक और बात समझिए, वीडियो किसी और ने नहीं बनाया, वीडियो यादवों ने बनाया जो पीट रहे थे। वो इसलिए बनाया ताकि अपना दबदबा कायम, खौफ कायम, लेकिन उनके खिलाफ वो सबूत हो गया। उनको अगर पता रहता कि ये मेरे खिलाफ सबूत हो जाएगा तो शायद वो नहीं बनाते। खैर ये बात अलग है, लेकिन और एक और चीज कि वहां पर सबसे बड़ी चीज थी कि जब हम पूरे मोहल्ले में घूम रहे थे तो हम जिससे भी पूछ रहे थे कि आपका बेटा कहाँ है, तो इंटर का परीक्षा देने गया है,
ठीक है, मतलब किस मोहल्ले में? यादव के यादव के हाँ, इंटर का परीक्षा देने गया है। और आपके हस्बैंड तो कोहिलौर में बालू लाने गए हैं। मतलब किसी न किसी बहाने से वो बाहर है। हाँ, बालू लाने गए हैं कोहिलौर में। ट्रैक्टर तो सबकी वहीं लगी हुई थी, ट्रैक्टर सबकी वहीं लगी हुई थी, कोहिलौर में बालू लाने गए थे। चलिए वो अलग मुद्दा है, वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, सबको अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक और चीज़ हमने देखा कि छोटा छोटा बच्चा जो था, जो छोटा छोटा बच्चा है, एक लड़की आई, बोली कि भैया हमको बोलना है। मैंने सोचा कि अपना दुख दर्द कहेगी। उसने क्या किया, उसने यादवों को भड़काने वाली बात बोली, जो हम नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा, हम नहीं दिखाएंगे, हम बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। अगर वो राजपूत भी बोला होता तो हम नहीं दिखाते, हम नहीं दिखाते। वो इस तरीके का बात रख रही थी कि जैसे यादव भड़क जाएंगे और फिर वही काम होगा जो राजपूत करके आए हैं, जो चंद युवाओं ने किया। बिल्कुल। और एक और बात है कि वहाँ की जो प्रशासन है, लगभग 12 थानों की पुलिस है, 1 दर्जन थानों की पुलिस, तरैया, पानापुर, आपको रसूलपुर, एकमा, दाऊदपुर, छपरा, मांझी, तो मांझी थाना में पड़ता है, एसपी, डीएम, डीआईजी, आईजी, सब लोग वहाँ पर हैं। सब लोग का प्रयास है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, और आरोपी जो मुख्य आरोपी है, जो लोग पीट रहे थे, जिनका वीडियो है, उनको गिरफ्तार किया जाए। और सबसे बड़ी बात कि जो आरोपी हैं वो भागे हुए हैं, घर छोड़ के भागे हुए। और जब हम विजय यादव के यहाँ गए, सबसे बड़ी बात कि जो आरोपी हैं विजय यादव, उनके घर जब हम गए तो उनकी बेटी की शादी थी 20 तारीख को, 20 जनवरी को। ये शादी अभी ख़त्म हुई है। कार्ड बहुत ज़्यादा संख्या में था, कार्ड हमने दिखाया भी, दाल था, चावल था, आलू था, ये सब, हाँ ये भोज की सामग्रियाँ थी। उनके भी घर को तोड़फोड़ उसमें की गई थी, फ्रिज तोड़ा गया था, तो उन्हीं को लेकर, हाँ, लोगों में आक्रोश था। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक हमको बुजुर्ग मिले जो कैमरे पे बात नहीं किए, क्योंकि हम लगभग मुबारकपुर में हम 9 बजे पहुंच चुके थे। और 9 बजे पहुंचने के बाद हम रात को तो वहाँ नहीं रुक पाते, लेकिन हम रात को 8 बजे हम मुबारकपुर से निकले हैं। 12 घंटा का वक्त हमने वहाँ दिया, उस दिन मैंने दिया वहाँ पर। फिर आज भी मैंने वक्त वहाँ देकर फिर मैं यहाँ आ रहा हूँ। पुलिस जो है वो लोगों को आने के लिए मना कर रही है। मुबारकपुर का जो चौहद्दी है, जहाँ से मुबारकपुर में आप इन करेंगे, वहाँ पर पुलिस की तैनाती है, पुलिस, हाँ, बैरिकेटिंग कर दिया है आम लोगों को जाने से। आप पुलिस की बात कर रहे हैं, एक सवाल प्रशासन की लापरवाही को लेकर आए कि जिस दिन घटना घटी तुरंत लोगों ने जब घटना को अंजाम दिया तो उस वक्त लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। आरोप है कि पुलिस अगर टाइम पे आती तो घटना नहीं घटती और जो मुख्य आरोपी विजय यादव है वो गिरफ्तार भी होता। पुलिस और विजय यादव का क्या कनेक्शन है? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात कि मांझी थाना से मुबारकपुर गांव लगभग 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। और वहाँ के लोगों का ये आरोप था कि 12 किलोमीटर के दूरी को तय कर कर पुलिस जब पहुंची, काफ़ी लेट हो चुका था। हाँ, काफ़ी लेट हो चुका था। हाँ, आधे, मैं बाइक से गया तो आधा घंटा। अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी कॉल आता है तो पुलिस को जाना पड़ेगा ना, उनके पास नई गाड़ी बोलेरो आजकल सबको मिली है ना, तो जाते। लेकिन एक आपको एक इस घटना की दूसरी घटना पे एक बार लेके आप चलते हैं हम आपको थोड़ी देर के लिए। मांझी में एक घटना हुई थी, एक शिक्षक जो है, मुस्लिम शिक्षक जो है, कट्टा से केक काटे थे। हाँ, टीचर डे पर, आपको याद होगा वो मामला भी बहुत हाईलाइट हुआ था। उस समय क्या था कि मोहम्मद जाकरिया मांझी थाना के अध्यक्ष थे, प्रभारी थे, जाकरिया नाम था। हमने ये स्टोरी किया था। हमारे नंबर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर उन्होंने पीटा था। जब उन पर एसआईटी टीम की गठन हुई, जांच जब बैठाया गया, तो वो अपने रीढ़ की हड्डी में शिकायत बोल के छुट्टी ले लिए। उसके बाद इनकी नियुक्ति की गई थी, देवानंद यादव। और सबसे बड़ी बात कि देवानंद जी यादव हैं, लेकिन कहीं किसी को बता नहीं रहे हैं कि हम यादव हैं। लेकिन उस पुलिस जो रिलीज जारी की बिहार पुलिस में नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। और देवानंद यादव जी का जब यहाँ पर ये हुआ तो सबसे बड़ी बात कि वहाँ के जो विधायक हैं मांझी विधानसभा के, सत्येंद्र यादव, इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये मांझी थाना में जानबूझकर अपने लोगों की बहाली करते हैं, गुटबाजी करते हैं। और वो वहाँ पर मतलब जो मृतक परिवार है उसके तरफ से ये आरोप है कि विजय यादव सामने था,
जब हम अपने भाई को वहां लेने गए थे, वीडियो है कि विजय यादव पुलिस के साथ घूम रहा है घटनास्थल पे, पुलिस बात कर रही है, विजय यादव बयान दे रहा है मीडिया में, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर और रही। बात समझिए कि जब ये लोग लाने गए थे तो विजय यादव का जो भाई है, जिसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, वो पुलिस जब जाती है वहां पर उन तीनों को रिसीव करने, कि पुलिस के साथ ये लोग जाते हैं, तो वो हथौड़ा लेके आते हैं और एक बच्चे को मारते हैं, उसका भी सर फटा है, उसका भी सर, इतना मन बढ़ा हुआ है। सामने ये कांड हुआ था, ये पुलिस के सामने हुआ था और उस वक्त पुलिस कुछ नहीं कर पाई। छपरा एसपी ने क्या किया, निलंबित कर दिया, रातों रात निलंबित किया गया है। आप समझिए इस तरह कि देवानंद जी को रातों रात निलंबित किया गया है और मोहम्मद जाकरिया को बोला गया कि आप पदभार संभालिए, और अगले दिन क्या किया गया कि मोहम्मद जाकरिया को जलालपुर भेज दिया गया। जलालपुर भी वहाँ एक थाना है, जलालपुर भेज दिया गया और जलालपुर थाना अध्यक्ष को, अशोक दास को यहाँ लाया गया। अशोक दास वहाँ जाकर बोले कि आप, अब समझिए कि वहाँ के लोगों में इतना आक्रोश था कि वो आपके बैच पर अगर देख लेते थे दास चाहे यादव तो भड़क जाते थे। तो वहाँ जितने पुलिस बल की तैनाती की गई है, सबके बैच पर आप सिंह देखिएगा और विश्वास नहीं है। और यादव की तरफ आप जाइएगा तो जितने पुलिस वाले हैं उनके बैच पर आप या तो मुस्लिम देखिएगा या तो यादव देखिएगा। ये एक बड़ी बात थी लोगों को समझाने के लिए। विश्वास, ये बिहार पुलिस का इमेज बन गया है कि भाई लोगों को जात पर चिन्हित किया जा रहा है, विश्वास उठ गया। विश्वास उठ गया है। अगर आप उठेगा ही ना, आप उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई हुआ उस मुस्लिम टीचर पर? कहाँ गया वो मुस्लिम टीचर? क्यों नहीं कार्रवाई हुआ? आप कट्टा को एयर गन बता देंगे? इतना बेवकूफ हम लोग यहाँ पे, इसलिए कि ताकि प्रभारी मुस्लिम है और काटने वाला आरोपी मुस्लिम है, इसलिए आपने कार्रवाई। यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? आरोपी जो है यादव है, थाना प्रभारी जो है वो यादव है, विधायक यादव है, आरोप लग रहा है। दोनों विधानसभा के, एकमा विधानसभा और यहाँ विधानसभा, दोनों यादव हैं, दोनों यादव हैं। एक आरजेडी के हैं और एक माले के। एक सवाल शशांक आपसे, क्या आपको नहीं लगता है कि जिनके विधानसभा क्षेत्र में इतना बड़ा घटना हो गया, एक व्यक्ति के कारण पूरे जिला में तनाव वाली स्थिति बन गई, क्या उस जनप्रतिनिधि को, उस विधायक को क्या इतनी जवाबदेही नहीं है कि अपनी जनता के बीच जाए, लोगों को समझाए कि भाई ऐसा मत कीजिए? एक बार भी आपने सुना, आपने देखा कि सत्येंद्र यादव जो है, सत्येंद्र राय जो माले विधायक हो, वो क्षेत्र में गए हो? नहीं, ऐसे तो सत्येंद्र यादव का वो क्षेत्र नहीं पड़ता है, वो एकमा विधानसभा के विधायक का क्षेत्र पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनका फ़ोन तक नहीं आया है। फ़ोन तो छोड़ दीजिए, उन्होंने एक बार मतलब कॉल करके हालचाल भी नहीं पूछा। मांझी थाना को भी फ़ोन नहीं किया उन्होंने। मांझी, दरअसल होता क्या, मांझी से विधायक कौन है? तो फिर मांझी से सत्येंद्र यादव विधायक है मांझी विधानसभा का। और सबसे बड़ी बात है कि मुबारकपुर गांव का थाना पड़ता है आपको मांझी और विधानसभा पड़ता है एकमा। अच्छा, ठीक है। मांझी थाना पुलिसिंग वही है। हाँ, पुलिसिंग वही है। चाहे तो फोन कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी गलती है, उनका भी गलती है। सत्येंद्र यादव का भी यहाँ नाम आ रहा है कि वो जानबूझकर अपने लोगों की यहाँ पर नियुक्ति करते हैं ताकि उनका दबदबा बरकरार रहे। क्योंकि एक और बात समझिए, यूपी बिहार का बॉर्डर है मांझी जो है यूपी बिहार का बॉर्डर है, और मांझी थाना मतलब मजबूत थाना, क्योंकि यूपी से जो भी आता है मांझी से होकर ही जाता है। चाहे शराब हो चाहे जो कुछ भी हो, तो मांझी थाना मतलब मजबूत थाना। और मांझी थाने में बहाली होती है ना, तो बिना विधायक जी के निर्देश, ऊपर पैर भी होता है, ऊपर से होता है, ऊपर से होता है। आप आमतौर पर आप मांझी गांव में भी घूमिएगा ना, तो मांझी गांव के लोग भी थाना, पहले नहीं होता था ऐसा, पहले नहीं होता था। एक हमको याद है, आज से कुछ दिन पहले जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था, तो अनुज पांडे एक नाम के थाना अध्यक्ष आए थे। 400 ट्रक उन्होंने एक दिन में पकड़ लिया, शराब पकड़ लिया। हाँ, उस समय। उसके बाद लगातार वो गश्ती करते रहे। 2 महीने में उनको हटा दिया, ट्रांसफर करवा दिया गया। तो ये होता है, ये सच्चाई है। और मांझी थाना में अगर आप अपने मन से काम करिएगा ना, तो आपको हटा दिया जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मुबारकपुर में जो घटना हुई है, इसमें कहीं ना कहीं मांझी थाना दोषी है। क्योंकि एक और बात समझिए, तो दिखी तो कार्रवाई भी हुई, लेकिन ये कार्रवाई लेट से। ये कार्रवाई क्या होती है? निलंबित कर दिया, ये कौन सी कार्रवाई हो गई? हाँ, घटना घट गई, आप निलंबित कर दिए। 2 लोग, अब एक आदमी जो है वेंटिलेटर पे है, वो क्या मर जाएगा? वो आदमी, वो उनका घर वाले भी कह रहे हैं कि वो मर जाएंगे। वो जब उनको हटाया जा रहा है वहां से, वो उनका सांस रुक जा रहा है। ये स्थिति है, वो स्थिति है। सबसे बड़ी बात, एक और बात है कि सोशल मीडिया पर अफवाह बहुत ज्यादा फैलाए जा रहे हैं। एक खबर आपने देखी थी कि लोग कह रहे थे कि घर जला दिए, उस घर में एक महिला जल गई।
खबर आपने देखा और ये होगा, अफवाह फैलाया गया। सोशल मीडिया पर आपने देखा था कि घर जल गया, उसमें एक महिला थी वो जल गई। हम जब वहाँ गांव में घूमे ना, उस महिला का घर हम ढूंढ रहे थे कि उस महिला का घर महिला है? हाँ वो महिला कौन है, हाँ। कोई नहीं बता रहा था कि उस महिला का घर कहाँ है। ठीक है, क्योंकि सच्चाई नहीं भीतर थी। हाँ कोई नहीं बता रहा था कि उस महिला का घर कहाँ है। हम गए वहाँ पर, उस महिला का जब हम घर ढूंढते 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 पहुँचे तो पता चला उसका हार्ट अटैक किया है। महिला का हार्ट अटैक हुआ हार्ट है। अटैक किया हाँ, और उस पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भी भेजा है, प्रशासन उस पर भी लगी है कि आखिर इस महिला का मौत हुआ कैसे था। दम घुटने से नहीं हुआ है, और जिस घर में वो महिला रहती थी उस घर के आगे तो छोड़ दीजिए, कहीं भी आग नहीं लगाया गया था। आग जिधर लगा था वो था, देखिए आग किस किस चीज़ में लगाया है, गाज में लगाया है। गाज मतलब पुआल का गाज जो होता है, घर से बाहर जो हाँ पलानी था वो गाज हाँ, क्योंकि आक्रोशित भीड़ थी, वो उसको जो दिखा वो जलाते चला गया। ठीक है, गलती उन लोगों की है, बहुत गलती है। उन लोगों की गलती है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो सोशल मीडिया पर आके अफवाह फैला रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। लगभग 200 लोगों को चिन्हित किया गया है, जो लोग वहां गए थे 200 लोगों को चिन्हित किया गया है, और उन 200 लोगों पर कार्रवाई होगी, और बड़ी कार्रवाई होगी, आप देखिएगा। चलिए बड़ी कार्रवाई होगी। शशांक पांडे हमारे साथ, इन्होंने एक लंबा वक्त जो है, चूंकि घंटों घंटों में परिस्थितियां बदल गई। स्थिति यह है कि 144 लागू हो गई है पूरा जिला में एक व्यक्ति के कारण। अगर विजय यादव की गिरफ्तारी समय पर हो गई होती तो शायद जो परिस्थिति बनी है, जो तनाव का माहौल बना है, वो नहीं होता। लेकिन प्रशासन की लापरवाही, कहते हैं कि सर्व के वजह से सर झुक जाना चाहिए प्रशासन का, क्योंकि एक व्यक्ति ने पूरे जिले का माहौल खराब कर दिया। पहले तो प्रशासन समय पर पहुंचती नहीं है, अगर पहुंचती भी है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है। आज आलम यह है कि पूरा जिला का माहौल खराब हो गया है। सोशल मीडिया पर यादव राजपूत किया जा रहा है, अफवाह फैलाया जा रहा है, लेकिन उन अफवाहों की हकीकत क्या है, हमने एक एक पॉइंट जानने की कोशिश की। यह भी जाना कि जो यादव टोली है वहाँ पे कोई जो है वो मर्दाना गांव में नहीं है। सभी लोग घर छोड़कर किसी न किसी बहाने से बाहर निकल गए हैं ताकि वो पुलिस की नज़रों से बच सके। हालांकि पुलिस का कहना है कि कार्रवाई होगी, लेट हो लेकिन होगी, लेकिन अब तक पुलिस जो है वो विफल रही है। चूँकि 2 तारीख की घटना हुई या 7 तारीख की, अब तक पुलिस का हाथ जो है वो खाली है, चूँकि मुख्य आरोपी विजय यादव फरार है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।